अब आते हैं गांव के रीति रिवाज और परंपराओं पर। हाँ। आपकी जानकारी के अनुसार हमारे गांव गिरिया में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सबसे पुराना मंदिर तो भगवती का है, राजराजेश्वरी का। अच्छा। और नंदा देवी का, जो एक जुएड़ा में है और एक जो नंदा में। हाँ गिरजा भवानी। हाँ। ये जो है पहले जेड़ा में जो देवी थी, अच्छा वो वहाँ नहीं थी, अच्छा। मैदार में थी। तो इनके विष्णु बोलो एक डाओ सिंह डाओ। पता नहीं, मजू खोले आसपास। हाँ हाँ सिंह। तो वहाँ थी भगवती का मंदिर, वहाँ था। अच्छा। तो वहाँ वो आया भूस्खलन हुआ। अब भूस्खलन होने से वहाँ से भगवती को वहाँ लाए। अच्छा। जेड़ा में। और ये भगवती उन लोगों के साथ आई जो गांव में पहले आए होंगे? जो पहले आए होंगे उन्हीं के साथ आए। अच्छा, उनकी कुल देवी। अब उन्होंने नंदा को अलग स्थापित कर दिया। राजा वैसे बात एक ही है, वो शक्ति है। असलियत जो है नंदा ही असली वो है, आदि शक्ति। आदि शक्ति है। चाहे राजराजेश्वरी कहे, चाहे आप उसको नंदा कहे, चाहे उसको गौरा कहे, चाहे उसको गिरजा कहे, सब वही है। गांव में धार्मिक माहौल कैसे था? पहले धार्मिक माहौल ज़्यादा बढ़िया था। अच्छा, आज के हिसाब से? आस्था थी। अच्छा। एक दूसरे का सम्मान था। एक दूसरे को पूछ करके कार्य करते थे लोग। अच्छा। एक दूसरे से जलन नहीं करते थे। जो गांव में अगर किसी की कोई परेशानी होती थी तो सब लोग उसका साथ देते थे। अच्छा। अगर बीमार हो गया तो गाड़ी नहीं है, वो नहीं है तो डंडी कंडी तो गांव वाले ले जाएंगे। एक उदाहरण की बात है। ये सब हमने अपने आंखों से देखा है कि गांव वाले जो है माने सब हेल्प कर रहे हैं। विवाह शादी में की बात मैंने कही कि भाई दोने बनाते थे, ये करते थे, वो करते। ये सब पारंपरिक वो है, सहयोग है। अच्छा। परंपरा से सहयोग करते आए। आज जो है ना लोगों में एक और कमी हो गई है। क्या हो गई है कि धन मेरे पे भी आ गया, आप पे भी आ गया, सबके पास पैसा हो गया तो कह रहे हैं कि कोई किसी को बोल भी नहीं रहा, कोई जा भी नहीं रहा। नहीं तो अधिक पैसा होना भी तो अच्छा नहीं है। अधिक पहले जो हमारे त्योहार हैं जैसे दीपावली, होली, हाँ, महाशिवरात्रि, जैसे शिवरात्रि का जैसे पर्व था। हाँ। अब शिवरात्रि के पर्व के दिन पहले दिन जो है दड़ियूण होती थी। हाँ, जैसे टेढ़ो निकालते हैं। दड़ियूण। और दूसरे दिन व्रत होता था। हाँ, पूजन। अब दड़ियूण के दिन जो है हलवा बनाते थे। चाहे किसी के यहाँ घी नहीं है तो वो वैसे ही बनाएगा, परंतु थोड़ा बहुत कहीं से तैयार करके बनाता ही था। अच्छा। अब उस टाइम पर मुझे ऐसी याद है, याद क्या कि जो मैंने अपना अनुभव है मेरा कि ऐसा हुआ और मैं उस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं। ऐसी माने जो घटना कभी भूली नहीं जा सकती है, ऐसी घटना मैंने देखी है। हमारे दादी जी ख़त्म हुए थे। अब हम दादी जी के साल भर तक तो वो होना था, श्राद्ध साल भर में होगा। अब एक महीने में आज की तरह नहीं होता था, साल भर में 13 महीने में श्राद्ध होगा। अब शिवरात्रि को बरजात, तब हमारी बरजात थी। नहीं बरजात माने हमने साल भर तक वो मनाने नहीं है त्यौहार। अच्छा। उसको बरजात कहते थे। आज तो ऐसा है कि महीने भर में श्राद्ध कर रहे हैं, हो गए साहब। नहीं, पर तब ऐसा नहीं होता था। हमारा वो था तो नीचे का मकान था, तो ये मकान नहीं बना था। अब बैठे हुए थे, सुबह उठ करके मैं बिस्तरे में यूँ ही कर रहा हूँ। तब तक गुलाब सिंह बुतकन्ना, गुलाब सिंह का बाप बलदेव बड़ा जो इतर टोकरी करी हलवा लेते है सुबह। अच्छा। अत्ते पर भाप उड़नू, उस बात को कह रहा हूँ मैं, जो ममता की बात है, जो अपने प्रेम की बात है। अब वो हलवा की धूप, वो क्या कहते हैं, भाप जो है आ रही है और कहे कि तुम और ब्याज बढ़ जाते और तुम तो ये हलवा ले। अच्छा, मतलब किसी का कोई त्योहार नहीं है तो गांव वाले ऐसे पकवान बना के उनके पहले जाते। हाँ, तब इतना होता था। तब जैसे माना वो तो मैंने एक उदाहरण दिया, परंतु लाते सब थे। अच्छा। अब लाए तो ला करके क्या करेंगे, तो उतना कौन खाएगा। तो वो 2-3 दिन तक खा रहे हैं। अच्छा। नहीं मतलब आपसी मेल मिलाप था, इतना बढ़िया मेल मिलाप था। आज जैसे लोड़ अगर ब्यो भी बनो तो या लोट देना होता भी नहीं जाना।
ना एक बात हाँ बोलने दो। आत्मीयता होती है यार, नहीं तो ये चीज़ है। मतलब जो सारे त्योहार और पर्व वगैरह थे उनको लोग आपस में मिल करके एक आपसी मेल प्रेम भाव उससे मनाते थे। अब आजकल थोड़ा हु हा ज़्यादा हो गया। हाँ खाली पिकनिक टाइप का कि खाओ पियो अपना, खाओ पियो तबाह नहीं चलता मैंने। तबाह नहीं। अच्छा फिर मैंने मदिरा वगैरह हम जानते ही नहीं था मदिरा भी कोई चीज़ होती है। अच्छा सुना भी बने, हमने देखा ही नहीं किसी को उस समय। हम तो जब बड़े बड़े हो गए थे इक्के दुक्के पीने वाले दिखाई दिए होंगे। अब आपको क्या लगता है कि कौन सी परंपराएं हैं या कौन से बार त्योहार है जो भी हमारा वो है जो पहले थी और अब ख़त्म हो गए, जो आपको अभी अभी याद आ रहा है? अब जैसे कि पहले थी आज ख़त्म हो रहा है या हो चुकी है। जैसे मतलब ये है कि जो वो पैणा देने प्रथा से, अच्छा पैणा देना अब जो बरजात रहतों की नहीं एक बात है। अब बरजाती हो तो पैणा देने ये नुएगी ख़त्म यानवे से पद्धति कि जब मैंने दिन मुँह सो कन श्राद्ध कन तो तब सो मैंने दिन में जब नहीं उनको त्योहार जैसे हमारे यहाँ प्रथाएं थी। अब अषाढ़ा में साहब हरेव को पूजन या पाठ पुंगड़ू में तब जाक में पूज सकते थे। तो हरेव को नहीं पूजन माना एक बात। जन हमारे यहाँ जो थे ये नंदा छाबड़ी लगी वो बड़े सज धज के होनी चाहिए थी। वो भी कम उतना नहीं होगा, खाली भोग लगा निपटोने जाए। जैसे जैसे माना पन्नू नाच अच्छा तो उस समय जो है कि गांव वालों का ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। 2009 में पांडव नृत्य हुआ था और अभी तक नहीं हुआ शायद अब आगे कब होता है कुछ कब होता है इसका कोई पता नहीं। तब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि तेसलोकन भाई हर 3 साल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पर तब से एक तो माने वो होना चाहिए। वो धार्मिक जैसे देवी देवताओं का पूजन। अच्छा उससे क्या मतलब है? इससे मतलब नहीं कि अजी तुम देवता से हाथ जोड़ी तुम तो बहुत बड़ी बात हुई। उससे देवता नहीं तुम्हारी अंतरात्मा शुद्ध होगी। अच्छा अरे जब तुम रोज 3 दिन तक पाठ में रोला तो 3 दिन तक तो कम से कम तुम्हारा हृदय शुद्ध रोलो की चर्चा गोंद का एक बात है। अब जब तुम आज कई साल हुए जिन तो जेड़ हुए छो कि भाई नो सकलकरण तब हर बार कोई सकलकरण रामलीला है। अब ये समझो कि 2004 में हुई थी। 2004 में 3-4 आसपास मैं 4 में था उस समय। तो देखो तब रामलीला हुई थी। उससे पहले मैंने उस समय जब शुरू रामलीला की थी गिरिया में। अच्छा तो डबल स्टेज बनाया था। डबल स्टेज जानते हो? रावण दरबार अलग और राम दरबार अलग। दो स्टेज है यूँ। अच्छा और बीच में माने गाइड हम लोग बीच में रहते थे बैठे। अब वो देखो तुम उस समय मुझे एक याद है श्रीनंद ने सबरी का पाठ खेला था। तो उसने सबरी का पाठ इतना बढ़िया खेला कि उतना मैंने अल्मोड़ा से लेकर यहाँ तक कई रामलीलाएँ देखी है। कम से कम 30-40 रामलीला मैंने की है। अच्छा मैंने इस इलाके में रामलीला का शुरुआत करना मेरा काम। चलो बहुत। आपकी भूमिका क्या रहती थी उसमें? मैं डायरेक्टर रहा। अच्छा हारमोनियम मास्टर रहा। अच्छा सब पूरा आपके निर्देशन में सारा कुछ। 2004 में भी तो मैंने किया। अच्छा हमें याद है हारमोनियम पे हम छोटे थे। अगर 2 साल पहले केवल मेरे को ये कहते कि साहब हमें ऐसा करना है मैं इनको ज़बरदस्ती करवा देता, चाहे मेरे ऊपर मेरे प्राण ही निकल जाते पर मैं वो करवाता क्योंकि आपके पास इस चीज़ का बहुत बड़ा अनुभव है। हाँ मैं कर लेता ना। क्या लगता है आपको कि नई पीढ़ी इन चीज़ों से दूर क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि टेलीविज़न ये मोबाइल इन्होंने बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको उधर से हटा दिया। अच्छा
अब पहले फिर ये चीज़ें मनोरंजन के लिए भी होती थी। मनोरंजन के लिए होती थी, नहीं वो पन्नो नाच नाचना। हाँ, अब पन्नो नाच नाचन तो कुछ नहीं हम क्या, परंतु वह तो अब तो पन्नो बैठियन, हाँ, अब तो कोई बनी दुर्योधन, कोई बनी भीम, और खोवा माँ तनी खड़ा हुए आजन तनी वो नाजन, हाँ, तुम पर कुछ नहीं, केवल तुम से यार डंडा दौड़ के उनके हाँ, हाथ से तो ते मान लो गुरु आनंद छो, आज का अक्सर आनंद। क्या कर सकते हैं कि ये धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं ये बची रहें, धार्मिक क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि इनको न करने वाला और न करवाने वाला है, कोई नहीं बचेगा। हाँ ऐसा है कि अब एक पीढ़ी का गैप हो जाएगा तब बहुत मुश्किल तब है। मुश्किल हो जाए। ये ऐसा है कि इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए हाँ, एक तो हमें अपनी जो लौकिक संस्कृति है, अपनी लोकल भाषा जो है, अपने लोकल जो मतलब ये है कि परंपराएं हैं, जैसे नारायण मेरो महाराज देव, गीत सुनिए। नमस्कार भया बाला भगवान का, नमस्कार भया माता कुंती का, नमस्कार भया 5 भाई पांडवों को, नमस्कार भया द्वारिका नारायण का। एक धुन अलग है, अच्छा, एक जिज्ञासा अलग है, एक मनी लहर है वो, और वो जो है व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। चक्रव्यूह दिखाते हैं लोग, दिखा रहे हैं वो, परंतु कड़वाली जब जहाँ आती तभी अच्छा लग रहा है, नहीं तो कौन लगने तो। मैंने कई स्टेजों में काम किया, कई। अच्छा, और सबसे पहले मैंने दशरथ का पाठ खेला था। अच्छा, 64-65 की बात है, मैंने दशरथ का पाठ खेला था। और हारमोनियम तो थोड़ा बहुत बजाता था मैं। पर भीरी में रामलीला हुई सन मैंने 63-64 में। अच्छा, अब भीरी में मैं वहाँ प्राइवेट स्कूल में था। अब ऊखी मठ में कैशिव जी हारमोनियम मास्टर थे। ये गए वहाँ हारमोनियम बजाने के लिए, सिखाने के लिए। अब कैशिव जी के लिए रहने के लिए मेरे कमरे में हो गया डेरा। हम दोनों साथ, तब गुरु मैंने कहा मेरे को भी सिखाओ, हाथ रखना तो थोड़ा बहुत आता था। अब हारमोनियम भी बिसरी हूँ मैं, तुम विश्वास करो। मैंने एक दिन तो बिसरूँ पड़ी, उसे हारमोनियम है, तबला है, क्या कहते हैं ढोलक है, ढोल है, दमाऊ है, मेरे सब कुछ रखा है। जब ज़रूरत पड़े कभी तो हम माने, इसलिए कि ये हमारी परंपरा है, हमारी ये लौकिक क्या कहते हैं पौराणिक जो धरोहर है। अब उस धरोहर को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, पांडवों से क्या संबंध है हम लोगों का, क्योंकि हर गांव में पांडव नृत्य भी होते ही हैं, पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं। पांडवों का कुछ एक विशेष संबंध है ना शायद। विशेष संबंध इसलिए है कि पांडव जो हैं द्वापर युग में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाव मामका पांडव सेवा किम कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, हे संजय मामका पांडव सेवा, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। नहीं तो मैथिली शरणगुप्त ने अपनी कविता में क्या लिखा, क्या किया बोल। अधिकार खो कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। अच्छा, धर्म और अधर्म का एक युद्ध था वो। अच्छा, और उस अधर्म के युद्ध में अधर्म का स्मृति करने के लिए पांडव धर्म के पक्ष में थे, इसलिए पांडवों को हम परमेश्वर मानते। अच्छा, तो उनके वीरता, उनके शौर्य, उनके पराक्रम और उनके कार्यों की हम सराहना करते हैं। अच्छा, हम उनको पितृ के रूप में मानते हैं। और वो दोष भी करते हैं अगर नहीं पूजेंगे। अब देखो इसलिए करते हैं हाँ, कि हमारे
उस समय जब परंपरा, जब गांव की स्थापना हुई, तो तब क्या हुआ कि जैसे तुम पर भीम है साहब, तो अब आज तो वहाँ अलग बना रखा है मंदिर है। पर नहीं तो तुम्हारे परिवार ही में रहेगा वो, तुमको एक भीम का वो गजा दे दी। अच्छा। और तुम उसके घर में पूजा करो। आज जैसे वो पांडव काली मंदिर पे रखे हुए हैं साहब। आज तो पांडव काली वहाँ चुके सो। हाँ। अर्जुन का धनुष एक को दे दिया। अच्छा, जहाँ जिन पे वो अवतरित होते होंगे उनके घर में उनकी पूजा करते। हाँ, उनकी पूजा करते थे। अच्छा। आज भी कई गांव में ऐसा है, यहाँ हमारे गांव में नहीं है, कई गांव में आज भी घर घर में उनके वो निशान रखे। निशान ज्यादातर जगहों पे यही देखा गया है कि एक ही जगह पे अब रखे रहते हैं। अब देखो ना, लोगों की सुविधा की, वो सुविधा के लिए किया गया। उस हिसाब से लोग उसको वो नहीं कर पाते। हाँ, घर में उनका पूजन नित्य इसलिए सब वो कर दिया। हाँ। हमारे गाँव में माँ गिरजा भवानी का मंदिर है। नंदा देवी जो भी देवी है। गिरिजेश्वर महादेव के बारे में क्या कहना है आपका? गिमज्ञाना। अच्छा। गिरजा ने वहाँ भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी। अच्छा। अब गिरि जाया तब उसको गिरजा कहा गया। और उसके चरण कमलों से उत्तर वाहिनी एक नदी निकलती है। अच्छा। उस नदी में 360 कुंडियाँ हैं। अच्छा। अगर उसको वहाँ से गिमज्ञाना से और नीचे जुगासु तक खोजबीन की जाए तो 360 कुंडियाँ हैं। अच्छा। उन कुंडियों में सुना था मैंने पुराने लोगों ने कि कई लोगों ने उनमें माघ स्नान करके लक्ष्य की प्राप्ति की है। अच्छा। अब वो गिरजेश्वर, उस गिरजा के ईश्वर जो है, अच्छा। कौन है वो? भोले शंकर है। वो गिरजा के स्वामी हैं, गिरजेश्वर भगवान गिरिया में। अच्छा। तब उन स्वामी की वहाँ पर जो है आप मूर्ति है, आप लिखा है। और जो वहाँ पे वो नागराजा हैं जो शिला पे वो स्फटिक के, वो तो मतलब प्राकृतिक है। अच्छा, पहले से ऐसे ही, पहले से किसी ने बनाया नहीं उसको। पर वो मंदिर के स्ट्रक्चर, रास्ते वो बाद में बनते रहे। वो बनते रहे, वो तो सब बाद की बात। अच्छा। जैसे गाँव में बोलते हैं एड़ी, अछरी, बंड्यो, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये जो हैं प्रकृति के अदृश्य अनुभव है। इनको हम प्रकृति का अदृश्य अनुभव कहते हैं। होती हैं ये चीज़ें? हाँ, होती है। ऐसा कहना कि साहब अजी कुछ क्या होता है, तो क्या होता है, तो सूर्य जो है हमेशा एक ही जगह से क्यों नहीं उगता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, परंतु उस पूरब की उस बिंदु को आप एक ही जगह से देख नहीं पाते। उसके बिंदु तो अलग अलग होते हैं। तो उसकी गति को अगर आप उसकी गति को समझते हैं तो आपको सूरज को समझना पड़ेगा। और सूरज का कोई रूप है? कोई रूप तो नहीं है, पर कह रहे हैं कि साहब उसके सहस्त्र घोड़े हैं। बात ये कह रहा हूँ मैं तुम अगर सूर्य के सहस्त्र घोड़े हैं तो चंद्रमा के कितने घोड़े हैं भाई? तुमने क्यों नहीं कहा? अच्छा। ये बातें भुला बेटा, बड़ी विचित्र है। नहीं? अच्छा, अब हमारी परंपराओं में ऐसा कि छल भी लग देते। ये चीज़ें क्या होती हैं जो ये वो नेगेटिव एनर्जी हैं कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? अच्छा, जो छल वगैरह लगता है। बिल्कुल। अगर व्यक्ति जो है माने किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेगा तो उस पर छल ज़्यादा लगेगा। उसके फिर उपाय ऐसा है कि उसके मनोवैज्ञानिक उपाय है। जो ये तंत्र मंत्र है ना, सब मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, उनके विधान बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं। उन लोगों ने वो विद्वान रहे ना। और मैं इनसे कि ऋग्वेद का सबसे पहला जैसा श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचाम जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता महार्दम कश्यप। ऋग्वेद का पहला श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार क्या है? ईश्वर से निर्मित है। अच्छा। यत्किंचाम जगताम जगत, यदि के जगत अजगत में, अर्थात जो भी जहाँ है उसमें जो भी कण है उसमें निवास करने वाले, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसने उसके अलावा जिसमें वो नहीं है वो नहीं है। अर्थात जिसमें ईश्वर नहीं है वो चीज़ ही नहीं है। अर्थात एक कहने का मतलब यह है कि पत्ता है, इसके एक टुकड़े में भी जो प्राण है वो प्रभु है। नहीं?
और इन चीज़ों के साथ आपका कभी कोई अनुभव नेगेटिव चीज़ों के साथ जो आपने अनुभव किया हो? एक बार मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ऊखीमठ से आ रहा था, मेरे साथ में हमारे स्टाफ के लोग थे। मक्कू ये वहाँ देड़ा में पैनल था। अच्छा। वो पैनल परीक्षा पैनल के बाद हम विचार ये था पिलोंजी जाएंगे रहने के लिए। अच्छा। तो 2-3 टीचर भी थे हमारे, मेरे साथी। क्या अब ये घर में वो कर दिया कि हम घर आएंगे, और वो पांडव नृत्य हो रहा था पापन में, तो पांडव नृत्य भी देखेंगे। दूसरे में उस दिन पन्नो में मधमेश्वर गिरिया में थे, तो सुवेद गिर दर्शन भी करेंगे, इसलिए ये सारा प्रोग्राम बना था। अब तो हम जो मथुर फाड़िया के उधर से, तो पीछे से कुछ पत्थरों का शब्द जरूर हुआ। अच्छा। अब मैंने तो नहीं सुना, परंतु वो लोग जो है उन्होंने मुझसे व्यक्त की हुआ। अब मैं रुका तो मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा। सही बात करा। और उसके बाद हम यहाँ पर तो एक गणानंद मास्टर भी थे पाली के। अब उनको भेज, उन्होंने कहा मेरे को नीचे तक भेज, नहीं तो अकेले जान सो इस स्कूल में वती अच्छे दिए था डॉरे ने तो उन में तब तो। अच्छा, मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं और मना भी नहीं कर सकते कि नहीं होती हैं। नहीं होती, ऐसे नहीं कर, उनका अस्तित्व अपनी जगह पर है। हाँ है अपनी जगह पर। दूसरे में है ये सब मनोवैज्ञानिक है। अच्छा। पूजा भी मनोवैज्ञानिक है। अब तुम पर छाव लगी जाए, हाँ आसन बनतो बासन बनतो आलोक की काया जागदो मसान बनतो। अच्छा। तुम्हारा मानसिक परिवर्तन होगा कि नहीं? हाँ। जब मैं 3-4 बार ऐसे ढंग से बोलूँगा तो तुम कहोगे चली जी तो नहीं, भले ये बातें ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? पर ये कि उनके विधान बने हुए हैं पहले से, हमारे पूर्वजों ने बना रखे हैं। होती भी है चीज़, हम मानते हैं तो हमारे साथ होता भी है। होता ही है। होता तब है जब हम उसको, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक है ना। हाँ। और जब हम मन से उसको स्वीकार करेंगे तो तब होगा ही। लोग जब पहले गांव में आए, माना हमारा घर यहाँ परवाड़ी में है, आपका पिलौंजी में है, तो आपके पूर्वजों या हमारे पूर्वजों ने यहाँ आते हुए यहाँ के भूमियाल, यहाँ के उनके इष्ट देवता कुल देवता, उनको स्थापित किया जगहों पे, मतलब पूजन के लिए उनको एक जगह पे रखा हुआ। तो ये क्या चीज़ें हैं, भूमियाल, भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब? ये ऐसा है ना कि हमारी परंपराएं हैं कि जैसे हम पितरों को मानते हैं, ठीक है ना। अब पितरों को मानते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पहले बल आसन शुद्ध और तब दिशा बंधन। अच्छा। आसन शुद्ध के लिए इन आसन माने उस स्थान के देवता का स्मरण किया जाता है, उस आसन के लिए है वो। अच्छा। नहीं, दिशा बंधन और तब उसके दीर्घपालों का बंधन। अच्छा, मतलब ये हम बोल रहे कि ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, पर ये हमारी नहीं है। हमारी नहीं है, वो यहाँ के किसी क्षेत्रपाल या भूमियाल की है। अब देखो, प्राची रक्षत गोविंदा आग्नेयी गढ़ध्वजा याम्याम रक्षत बाराई नरसिंह तो नैरतिम केशवो वाणी रक्षेत द्वायव्यम मधुसूदन उदीचम सुदरो रक्षेत ईशानी गदाधरा ऊर्ध्वम गोवर्धनोदरो यदर्धम धरणीधर एवं 10 दिशो रक्षेत वायुदेवो जनार्दन। सब पता है कि वायुदेव है जो कुछ है। एक उदाहरण की बात है ना, तो ये सब बातें समझने की है। जो हमारे इष्ट देवता कुल देवता या जो भूमियाल क्षेत्रपाल हैं, क्या ये न्याय करते हैं? मतलब पहले लोगों को जैसे बोलते हैं कि देवता लग गया, तो मैंने आपको परेशान कर दिया या कुछ चीजें हो लगते हैं। बिल्कुल, मैंने ऐसे वो देख रखे हैं उदाहरण, जो कि भले आज उतना नहीं है पर पहले तो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। नहीं, मतलब वो अपने भक्त के साथ न्याय करते हैं। बिल्कुल करते ही हम। इसीलिए शायद लोग नहीं तो दोबारा पूजने नहीं माना। एक उदाहरण बात, दोबारा तो उनके सब पूजन जब तुम्हारे मन है नहीं बोलते। आपकी पीढ़ी में कोई ऐसी परंपरा या सेवा गांव के लिए जो आपके पूर्वजों से चली आ रही है और जो आपके आने वाली पीढ़ियां उसको निभाती रहेंगी? और हमारे केवल एक ही वो है कि जैसे कि माना वो राजराजेश्वरी है, उस भगवती की गांव वालों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके जो पूजा करने वाले हैं वो भी वही पूजा करें, उस परंपरा को नष्ट होने न दें। और ये जो पुजारी हैं वो भी अपनी ढंग से उसको जो परंपरा है उसके अनुसार पूजा करें।
मतलब माँ राजराजेश्वरी के मंदिर के गर्भगृह में हाँ, आपकी पीढ़ियों से जो पीढ़ियों आपके से हमारी वो है, सिर्फ आप ही लोग जा सकते आप ही हैं। लोग, जो दूसरे नहीं जा सकते। सेमाल जाति का ब्राह्मण अच्छा जो गिरिया का है अच्छा। वो जा सकता है, पूछ अच्छा। सकता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिन पे वो देवी अवतरित होती हैं वो भी अंदर नहीं जाते हैं, वो भी अंदर नहीं जाता, दरवाजे तक नहीं, रहते हैं। दरवाजे तक। एक सीमा है कि बंद बिल्कुल, वो एक है। सीमा है। अच्छा, मतलब हर किसी के काम बटे हुए थे, हाँ। अपने फर्ज अपनी परंपरा को निभाते हैं सभी।